चलो डस्टर दिया था ना किसी को? सच कहो ना, बड़ी मेहनत लग रही तुमको पढ़ाने में। ऐसा कोई मंगल अंगल तो नहीं है, हैं? परेशान हो गए। चलो कहाँ तक आ गया था अपना क्वेश्चन, कहाँ तक हो गया था? हाँ 21 और 22 होमवर्क में दिया था, हो चुका था। आप निकाल लो बेटा, आप इधर बैठ जाओ पहले से। क्वेश्चन नंबर 23, 23 नंबर का। बेटा पेज नंबर 114, क्वेश्चन नंबर 23, 23 नंबर का। इसमें लिखा डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इन स्टेज। देखो मतलब जो भी लाभ होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, उसका चरणों में विभाजन। आपने कौन सी बुक ले ली? राठी ही लगेगी, नहीं हिंदी मीडियम की लगेगी। ठीक, वापस कह रहा हूँ, बुक लगेगी आपकी एमजी राठी की, राठी गिरीश एंड कुसुमाकर की बुक है ना। अभी अपना चल रहा है चैप्टर 2। बेटा देखो, प्रॉफिट को आप स्टेज में कैसे डिवाइड करते हो? इसमें क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन नंबर 23 में देखो, ऑन 1 जनवरी 2018, 1 जनवरी 2018 को ए बी सी 3 पार्टनर है। इन तीनों की कैपिटल दे दी है 1,50,000 और 40,000, 1,50,000 50,000, और इनका करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। डेबिट मतलब माइनस में बैलेंस है इन तीनों का, 6,000, 8,000 और 4,000 रुपए। उन्होंने विड्रॉ करे 9,000 रुपए, 2,000 रुपए और 7,000 रुपए, 9,000, 2,000, 7,000 ड्राइंग्स करा है, पर्सनल यूज के लिए निकाला है। दे एग्रीड है ना, एज अंडर 19,000 तक के प्रॉफिट को, प्रॉफिट अप टू 19,000, 19,000 रुपए तक के प्रॉफिट को वो किस में बांटेंगे? शुड बी डिस्ट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, मतलब अपने पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। बेटा इस साल हिंदी मीडियम में तेरा, इसके पहले इंग्लिश ही था, देख लो उसमें नहीं मिलेगा वो क्वेश्चन, ना नहीं मिलेगा अभी वो। मतलब 19,000 रुपए तक के प्रॉफिट को अपने कैपिटल रेशियो में बांटेंगे। कैपिटल कितनी थी इनकी? देखो ए बी और सी तीनों की कैपिटल 1 लाख ए ने लगाया था, बी ने कितना लगाया? 50,000, और सी ने लगाया था 40,000। रेशो बना सकते हैं, और इजी करना है, 4 0 कॉमन हटा दो, मतलब इनका कैपिटल रेशो कितना है? 10, 5 और 4 का, तीनों को प्लस कर लो है ना, 19, 10/19, 5/19, 4/19। अब इन्होंने क्या कहा? 19,000 तक के प्रॉफिट को कैपिटल के रेशो में बांटना है, इस रेशो में बांटना है। और उसके आगे क्या कहा? एंड द बैलेंस, जो भी पैसा बचा हुआ है, प्रॉफिट बचा है, उसको किस में डिस्ट्रीब्यूट करोगे? 9, 7 और 4 के रेशियो में बांटोगे। मतलब बैलेंस ऑफ प्रॉफिट, बचे हुए प्रॉफिट को, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट, बचे हुए प्रॉफिट को 9, 7 और 4 के रेशियो में, और 4 के रेशियो में बांटना है। अब इसके आगे क्या कहा उसने? अलाउड करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज देना है 5%। जो भी पार्टनर से पैसा लगाया था, कितना लगाया है? ये जो पैसा लगाया है इसके ऊपर हमें 5% इंटरेस्ट देना है, ठीक है। ए और सी को सैलरी देना 4,800 पर एनम, सालाना सैलरी देना इनको, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर, इस साल का इनको प्रॉफिट कितना हुआ? 48,100 का। आपको बनाना है, प्रिपेयर करना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट।
ऑनलाइन लेक्चर आप ले रहे थे बेटा? हाँ कि ना? नहीं लिए थे ना, यू बोलो नहीं लिए थे ना। हमारे देश में या तो हाँ का मतलब ये होता ना, और हम यू मुंडी घुमाते गोल। बोला पहला बनाता प्रॉफिट एंड लॉस सेपरेशन अकाउंट। प्रॉफिट अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट। कब खत्म हो रहा है? 31 दिसंबर 2018। सफिशिएंट, ज्यादा बड़ा बना दिया। और जो आज बैठ रहे हैं उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम की बात है बेटा? 11 का आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था ना, उसी के आगे का अकाउंट है ये। यहां पर आएगा आपको पर्टिकुलर ठीक। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना? 48,100। वापस करोगे, यही फॉर्मेट चलोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। और इधर क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि नहीं दे रखी है। ठीक है, ओनली ड्राइंग्स कहिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ नहीं कहा है। अब यहां पर देते हैं हम टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन कैपिटल। किस किस को देना? तीनों को, ए बी सी। ए ने फर्म में लगाया था 1 लाख रुपए, बी ने 50,000 और सी ने 40,000। 5% इंटरेस्ट देना। मतलब ए ने जो 1 लाख रुपए फर्म में लगाया था, इसके ऊपर उसको 5% ब्याज मिलेगा। 5,000 रुपए ए का रहेगा, 2,500 रुपए, 2,500 रुपए बी का, और 2,000 रुपए सी का। मतलब टोटल हो रहा है इनका 9,500। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 23, पेज नंबर 114 पे। ठीक, 9,500। इसके बाद पार्टनर्स को सैलरी देना है, तो पार्टनर सैलरी। ठीक है, किस किस को देना है? ए को और सी को। कितनी? 4,800, 4,800। 4,800 ए को सैलरी दिए, 4,800 सी को सैलरी दिए। टोटल हो गया 9,600। फाइनली आके यहाँ पे प्रॉफिट आ गया 2, नेट प्रॉफिट। बेटा फिक्स है, इनकम हमेशा कहां पर आएगी? इधर आएगी प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बाकी सारे खर्चे यहां पर आएंगे। किस किस को बैठेगा? पहले प्रॉफिट निकाल के देख ले। यहाँ का टोटल 48,100, यहाँ का टोटल भी 48,100। इसके टोटल में से इन दोनों के टोटल को माइनस कर दो। 48,100 ये हो रहा 9, 18, 19,100। 0, 0, 0, 18 में से हो गया 9, 3 में से हो गया 2। 29,000 रुपए का बेटा यहाँ पे प्रॉफिट आ गया है ना। इस 29,000 के प्रॉफिट को ए बी सी तीनों में ही बांटना है, लेकिन हम कैसे बांटेंगे? यहाँ पे लिखेंगे सी वर्किंग नोट 1। ठीक है,
ए, बी और सी का प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट को बांटने के लिए हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। पहले इसको उतार लो। बेटा कम से कम 3 दिन तो लगेंगे आप दोनों को, क्योंकि अपन चल रहे क्वेश्चन नंबर 23 पे। ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। इनका रिवीजन मैं आपको वापस करवाऊंगा संडे को। संडे को थोड़ा ज्यादा टाइम लेके इनका रिवीजन करवा दूंगा। दिख तो रहा है लेकिन कब? अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट को बांटने के लिए अपने को कुछ करना है, इसके लिए आपको अलग से वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। चलो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए हम वर्किंग नोट में डालेंगे हेडिंग वर्किंग नोट नंबर 1। वीडियो में दिख नहीं रहा है बेटा, आज की प्रॉब्लम रहेगी। मैं बोल रहा हूं वर्किंग नोट 1 में हेडिंग आएगी अपनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, है ना, अमॉन्ग पार्टनर। जो भी पार्टनर्स है उनके बीच में प्रॉफिट को बांटना है। हमें पता प्रॉफिट कितना अपना 29,000, और क्वेश्चन में क्या क्या है, इस 29,000 में से 19,000 रुपए तक दो प्रॉफिट को बांटना है। मतलब 19,000 रुपए तक के प्रॉफिट को 19,000 के प्रॉफिट को किस रेशो में बांटना है? कैपिटल के रेशो में। कैपिटल रेशो क्या है? 10, 5 और 4। और बचा प्रॉफिट कितना? 10,000। इस 10,000 रुपए के प्रॉफिट को 9, 7 और 6 के रेशो में बांटना है। 4 के, सॉरी 9, 7 और 4 के, 9, 7 और 4 के रेशो में बांटना है। बांट देते है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। इसके अंदर हम ए नंबर में देखते हैं प्रॉफिट अप टू 19,000, ठीक है। किस रेशो में? 10, 5 और 4 के रेशो में, ए, बी और सी के बीच। इंटू 10/19, 19, 5/19 और 4/19, 4/19। 19 से 19 कट गया 1, मतलब ए को प्रॉफिट मिलेगा 10,000, बी को मिलेगा 5,000 और सी को मिलेगा 4,000 रुपए का प्रॉफिट। पहला तो बढ़ गया, दूसरा बी ना, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट। बचे हुए प्रॉफिट को आपको किस में बांटना है? कितना? 10,000 रुपीज बचा, इसको 9, 7 और 4 के रेशो में, मतलब ए, बी और सी, ठीक है। इंटू 9/20, 9/20, 7/20 और 4/20 के रेशो में। 20 से इसको काट दो, है ना, 20 पंजे 100, 500 इंटू 9, 4,500। यहाँ पर भी कटेगा 500 इंटू 3,500 और ये आ जाएगा 1,000 रुपये, ठीक है ना। 1 0 से 1 0 हो गया, 2 पंजे 10, 500 इंटू 4 कितना? 2,000, ठीक है। मतलब ए का प्रॉफिट कितना है? ए ने 19,000 में से तो 10,000 प्रॉफिट उसको ये मिला है, प्लस 4,500 प्रॉफिट उसको ये मिला है,
मतलब ए का प्रॉफिट कितना हुआ 14,500। बी को देखो, बी को प्रॉफिट मिला था 5,000 इसमें से, पहले हिस्से में से, और दूसरे हिस्से में से था 3,500। तो बी का प्रॉफिट हुआ 8,500 और सी का प्रॉफिट देख लो। सी को पहले हिस्से में से मिला 4,000 रुपये और दूसरे हिस्से में से मिला 2,000 रुपये। तो सी का प्रॉफिट हुआ टोटल 6,000 रुपये और इन तीनों का जोड़ 29,000 रुपये होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो क्वेश्चन आपका गलत है। ठीक है, कंप्लीट है। तो ये वर्किंग नोट लिखना पड़ेगा बेटा, और फिर इसके अकॉर्डिंग यही होगा। तो यहाँ पर बताना पॉसिबल था नहीं, उतार लो। चलो लो डस्टर। अब बनाना है इसमें पार्टनर्स करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का भी कहा है। करंट अकाउंट कहा तो समझ जाएंगे कैपिटल क्या है, फिक्स है, और बाकी के ट्रांजेक्शन किससे होंगे, फ्लक्चुएटिंग से, मतलब करंट अकाउंट बनेगा ये। मतलब यहाँ पे हेडिंग आएगी पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट। डेबिट फिक्स कैपिटल सबसे छोटा होता अकाउंट, जो बैलेंस लगाया था वही ओपनिंग बीडी और सीडी में हो जाएगा। बाय बैलेंस बीडी, ए ने बिजनेस में लगाए थे 1,00,000 रुपए, बी ने लगाए थे 50,000 रुपए और सी ने लगाए थे 40,000 रुपए। इनकी कैपिटल फिक्स है, फिक्स मतलब हिलेगी नहीं, यहाँ से कोई अप डाउन नहीं होगा इसमें। तो 1,00,000 रुपए यही इनकी क्लोजिंग कैपिटल होगी, 50,000 और 40,000। और 40, इसे हम बोलेंगे टू बैलेंस सीडी। और अगला बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट ए बी डेबिट। ठीक है, वापस बता रहा हूं, इस साल पार्टनर से क्या कमाया, इनका करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, माइनस बैलेंस है। इट मीन्स यहाँ पे ले आएंगे टू बैलेंस बीडी, यहां पर आएगा इस बार। ठीक है, कितना था ए का करंट अकाउंट का बैलेंस देखो, देखो 6,000, 8,000 और 4,000। इसका कहने का मतलब है पिछले साल पार्टनर्स ने जरूरत से ज्यादा पैसा निकाल लिया था, तो ए का बैलेंस माइनस में 6,000 है
मतलब ए को फर्म को 6,000 रुपये देना है, बी को 8,000 रुपये देना है और सी को 4,000 रुपये फर्म को देना है। और इस साल पार्टनर्स ने क्या कमाया? सबसे पहले इन्होंने क्या कमाया? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में मतलब जो लास्ट सोल्यूशन उसमें देखा था, ए ने कितना कमाया कैपिटल? 5,000 रुपये ए ने कमाया, 2,500 बी ने कमाया, है ना, और सी ने कमाया 2,000 रुपये। इसके बाद सैलरी बाय पार्टनर्स सैलरी। ए और सी को मिल रही सैलरी बस कितना? 4,000 ए को मिल रही है और सी ने भी 4,800 रुपये सैलरी कमाया है। और थर्ड नंबर पे बाय नेट प्रॉफिट, इन तीनों ने इतना इतना कमाया। नेट प्रॉफिट ए का कितना है? 14,500, 8,500 और 6,000 रुपये। इस साल ओवरऑल ए ने कितना कमाया? 14, 18,000, 18, 5, 23, 24,300। देख लो ना, 8, 24,300 सही है ना। 24,300 रुपये ए ने कमाया। बी ने कितना कमाया? 8 और 2 10 और 11,000 रुपये बी ने कमाए हैं और सी ने कमाया है 12,800। ये तीनों ने कमाया। लेकिन लास्ट ईयर का डेबिट बैलेंस भी था। ए ने कमाए 24,300 रुपये, लेकिन इसने बोला पिछले साल का 6,000 रुपये माइनस में था। इसके टोटल में से इसको माइनस करा, 18,300 ए का बैलेंस बचा है। जो बैलेंस बचा है इसका नाम लेंगे टू बैलेंस, सॉरी ड्राइंग्स भी है, ड्राइंग्स भी रह गई है। बोला बेटा पर्सनल यूज के लिए भी तो पैसा निकाला है। टू ड्राइंग्स कितनी है? एक 9,000, 2,000 है और सी की 7,000। ठीक है। टू बैलेंस सीडी। ए ने 24,000 में से 15,000 रुपये निकाल लिए थे, माइनस कर दो 9,300 बचे इसके। बी की इनकम हो रही थी टोटल 11,000, 11 में से 2,000 निकाल चुका हूं ऑलरेडी 10, तो बची कितनी? 1,000 रुपये। और सी की इनकम हो रही है 12,800, 12,800, जिसमें से 11,000 वो निकाल चुका है, तो 1,800 रुपये इसकी इनकम और बची हुई है, जो इसके बैलेंस पे चले जाएगा सीडी में। सही है आंसर? चेक कर लो ना, 9,300, 1,000, 1,800। ये पहला क्वेश्चन है पूरी बुक का जिसमें बीडी और सीडी एक साइड ही आ रहा है ना, क्योंकि ऑलरेडी माइनस में बैलेंस था, क्लोजिंग बैलेंस प्लस में आया है। ठीक है, उतार लो इसको। हो गया? बेटा क्वेश्चन नंबर 24, 24 नंबर का देखो क्या कहा क्वेश्चन में। राम, रहीम और पीटर 3 पार्टनर है जो अपने प्रॉफिट को, ध्यान रखो, 1 जनवरी 2018 को इन्होंने 40,000, 32,000, 32,000 और 20,000 रुपये बिजनेस में लगाए। इसके बाद क्या कहा? पीटर इज टू बी अलाउड सैलरी, पीटर को 750 रुपये पर मंथ सैलरी देना, मंथ लिखा उस पे, मतलब 1 महीने की सैलरी देना है। ठीक है। इसके बाद इंटरेस्ट इज पेबल ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज 6% देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी, ध्यान देखो इस पे क्या लिखा, प्रॉफिट जो फर्म का प्रॉफिट है आफ्टर चार्जिंग सैलरी, मतलब सैलरी दे चुके हैं, है ना, आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड इंटरेस्ट
सॉरी इसके आगे और भी लिखा है, देखो फर्म का जो प्रॉफिट है आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड इंटरेस्ट विल बी डिस्ट्रीब्यूट, मतलब ऐसा प्रॉफिट जिसमें से आपने सैलरी और इंटरेस्ट को घटा दिया तो जो प्रॉफिट बचा आपको नेट प्रॉफिट, इस प्रॉफिट में से कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना वो लिखा है। पहले 20,000 को किस रेशो में बांटना है, 9, 8 और 3 को 3 के रेशो में, है ना। नेक्स्ट 10,000 अगले 10,000 के प्रॉफिट को 4, 3, 3 के रेशो में, और जो भी बैलेंस बच रहा है उसको 2-1-1 2 1 के रेशो में बांटना है। बिफोर एबव एडजस्टमेंट, इन सभी एडजस्टमेंट के पहले, सभी एडजस्टमेंट के पहले फर्म का प्रॉफिट 46,920 46,920 रुपए है। प्रिपेयर करना आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और स्टेटमेंट भी हमें बताना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनेगा, ओनली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और स्टेटमेंट के साथ। क्वेश्चन नंबर 24, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ईयर एंड डेट दिया है, ईयर नहीं दिया। यार आपसे ज्यादा मैं इसलिए घबरा रहा हूँ क्योंकि हमारा हर साल अक्टूबर के एंडिंग में या नवंबर के फर्स्ट वीक में कोर्स कंप्लीट हो जाता था 12th का, और अभी अपन सेकंड चैप्टर पे ही है, इसलिए टाइम के पहले अपने को कंप्लीट करना। कोशिश ये करेंगे कि जनवरी एंडिंग या जनवरी एंडिंग तक में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए, और हो जाएगा अगर टाइम से क्लासेस लगेगी तो। क्रेडिट डेबिट, सबसे पहले प्रॉफिट लिख देते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 46,320 920 46,920। इसके बाद और क्या है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है क्वेश्चन में, स्पेशली क्वेश्चन कहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। कौन कौन पार्टनर है इसमें, राम, रहीम और पीटर, आया हुए क्वेश्चन में ये राम, रहीम और पीटर। कितनी लगाई थी राम ने कैपिटल, 40,000 रुपये राम ने लगाए थे, रहीम ने 32,000 और पीटर ने 20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 6%, 6/100, 6/100 में आ गया, 6/100। 2,400 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा राम को, रहीम को 0, 6×12 के 2 हासिल आया, 1 18 और 1 1920 रुपए का रहीम को, और पीटर को मिलेंगे 1,200 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हुआ, जोड़ लो, 0 2 9 4 13 और 2 15 की 5 हासिल आया, 1 3 4 5 5,520 रुपए। तो सैलरी किसको देनी है, पीटर को, एक ही पार्टनर है, तो पीटर सैलरी 750 इंटू 12, 7,500 10 महीने के, और 1,500 रुपए 2 महीने के, 9,000 रुपए। और 2 नेट प्रॉफिट, इस प्रॉफिट को निकालने से पहले कितना आ रहा है, 46,920, 46,920, 46,920। इसके टोटल में से इसके टोटल को माइनस कर दो, 14,520 पे
1 मिनट, ये सही है, ठीक है। 46,920 में से माइनस कर दिया हमने इसको, 9 और 5 14,520, 0 0 4 2 3, 32,400 रुपए का प्रॉफिट बच रहा है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, इसमें देखा है, इसमें लिखा है द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी इंटरेस्ट। ये प्रॉफिट किसके बाद का है, आफ्टर चार्जिंग सैलरी और इंटरेस्ट को घटाने के बाद जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को बांटना है आपको इस रेशो में, ठीक है। पहले 20,000 को 9 8 3 के रेशो में, अगले 10,000 को 4 3 3 के रेशो में, और जो बैलेंस बच रहा है उसको 2 1 1 के रेशो में बांटना है। अब मतलब इसको 3 हिस्सों में बांटना है और फिर तीनों को प्लस करना है, और प्लस करके इधर लिखना हमें राम, रहीम और पीटर में। बांटने के लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, उतार लो पहले इसको, फिर वर्किंग नोट बनाएंगे। कर दो बेटा राम। अब अगली हेडिंग आई है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, वर्किंग नोट नंबर 1। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमॉन्ग पार्टनर्स, साझेदारों के मध्य लाभ का विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है ना। पहला है क्या बोला, फर्स्ट ₹20,000 इन द रेशो ऑफ 9 8 और 3। फर्स्ट ₹20,000 in the रेशो ऑफ 9 8 और 3, तीनों को प्लस कर लो, कितना हो रहा 20। तो पहले 10,000 को राम के बीच में, रहीम और पीटर, कितना 20,000 का प्रॉफिट है, इंटू 9/20, 8/20 और 3/20 में, इसी रेशो में आ जाएगा 9,000 8,000 और 3,000 के रेशो। पहला बढ़ गया। सेकेंड क्या बोला उसने, नेक्स्ट ₹10,000, ठीक है ना। अगले 10,000 रुपए के प्रॉफिट को किस रेशो में बांटना है, इन द रेशो ऑफ 4 3 3 के रेशो में, मतलब 4 3 7 और 3 10, सेम वही आ गया इसमें भी। हाँ क्या, ठीक है, राम, रहीम, पीटर। तो मोबाइल का काम करता है, कैमरा का काम करता है, कितना भी मेगापिक्सल दे दो ब्लर होगा। 10,000 किस रेशो में, यहाँ पे दिया 4/10 3/10 और 3/10 के रेशो में, मतलब 4,000 3,000 और 3,000 के रेशो में, ये हो गया। और इसमें क्या बोला,
बैलेंस ऑफ प्रॉफिट, कितना बचा बैलेंस, कितना था टोटल प्रॉफिट, देखो 32,400 में सबने 30,000 को बांट चुके हैं, है ना, 2400 बचा। द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट ₹2400 इन द रेशो ऑफ, किस रेशो में बचता, 2:1 के रेशो में बटेगा। ठीक है, तो यह बट गया तीनों में, राम, रहीम और पीटर। 2400 राम को मिलेगा 2400 का 2/4, 1/4 और 1/4 में, तो ये तो हो गया 1200, 600 और 600 रुपए। इसका मतलब राम ने टोटल कितना प्रॉफिट कमाया, 9,000, 4,000, 13,000, 13,000, 14,200, तीनों को प्लस करके वहां पे लिख देंगे, रहीम का और पीटर का। ठीक है, उतार लो। दोनों का नाम कोमल है क्या, आपका नाम, अच्छा दीपिका, क्योंकि कोमल 2 है अपने, एक आप कोमल हो और एक किसी और कोमल का कॉल भी आता है, तो ध्यान दीजिए। चलो बेटा, अगला कोई बाकी क्वेश्चन अपन कल देखेंगे, है ना, कल और परसों का बाकी है। ठीक, उतार लेना है।